फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम कस्टम प्लगइन के डेवलपमेंट की जर्नी को बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे। सो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम इस टॉपिक पे जा पहुंचे हैं जहां पर हम अपने कस्टम लेआउट को अपने प्लगइन के सब मेन्यूज के साथ ऐड करने वाले हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। और मेरी एक रिकमेंडेशन भी है कि अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है, ये आपकी फर्स्ट वीडियो है, तो सबसे पहले आप पहले के वीडियोस देखें इससे भी पहले, ताकि ये जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट वीडियो सेशन में जो हमने किया था वो ये कि हमारा एम्प्लॉय सिस्टम, इसके अंदर दो सब मेन्यूज हमने क्रिएट किए थे, जैसे कि ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। सो फिलहाल हमारे इन सब मेन्यूज के साथ अभी स्टैटिक मैसेज ऐड है, दैट इज ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। बट यहाँ पर हम कुछ इंटरफेस को यूज़ करना चाहते हैं, कुछ लेआउट्स को यूज़ करना चाहते हैं, ताकि उन लेआउट्स के साथ हम HTML भी ऐड कर सकें, कुछ CSS फाइल्स भी ऐड कर सकें, कुछ जावास्क्रिप्ट और इमेजेस को भी ऐड कर पाएँ। मैं जाऊँगा एडिटर में, ओपन करने वाले हैं WP कंटेंट प्लगइन्स एंड कस्टम हाइफन प्लगइन। सो हमारा ये प्लगइन का मेन फाइल है। सो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमने वो उन सभी मेन्यूज़ को, सब मेन्यूज़ को रजिस्टर किया है और ये हमारे कॉल बैक फंक्शंस हैं। ये वो स्टैटिक मैसेज है जो हम एडमिन डैशबोर्ड में देख पा रहे हैं। सो अगर हमें मीन्स कस्टम लेआउट्स के साथ काम करना हो, इट मीन्स कि हमें एक HTML पेज चाहिए, उस पेज के अंदर हमारे पास कुछ CSS हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स हों, कुछ इमेजेस हों, तो हम किस तरीके से ऐड कर पाएंगे। सो अगर हमने कस्टम लेआउट क्रिएट नहीं किया तो आप एज्यूम करो कि उन सभी HTML कोड को जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, हम किस तरीके से इसके अंदर हम लिख पाएंगे। सो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि सारे कोड को हम इस डबल कोड्स के अंदर मीन्स सेम फाइल पे किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। सो इससे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि हम एक्स्ट्रा PHP फाइल्स को क्रिएट करेंगे जो कि पार्शियल फाइल्स होंगे, प्लगइन के एक्स्ट्रा फाइल्स होंगे, और उन फाइल्स को, उन लेआउट्स को हम इस प्लगइन के मेन फाइल के साथ अटैच करेंगे। सो किस तरीके से अटैच करेंगे? सो हमारे पास दो सब मेन्यूज हैं कॉल्ड ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। इसका मतलब हम दो लेआउट्स को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन दोनों लेआउट्स को क्रिएट करने वाले हैं, तो मैं इस प्लगइन के अंदर जाऊंगा, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम विथ नेम कॉल्ड पेजेस, और इस पेजेस फोल्डर के अंदर हम फर्स्ट फाइल क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज add-employee.php, और इस पेजेस फोल्डर के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज list-employee.php। जब हम इस ऐड एम्प्लॉय पेज को कॉल करेंगे तो इस पेज के अंदर हमारे पास एक फॉर्म होगा। वो फॉर्म ऑब्वियसली हम CSS टेम्पलेट को यूज़ करने वाले हैं। सो उस फॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स होंगे लाइक नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। एज पर रिक्वायरमेंट हमारे पास कुछ फॉर्म फील्ड्स होंगे। उन फॉर्म फील्ड्स को जब हम सबमिट करेंगे तो वो सारे डेटा हमारे डेटाबेस में सेव होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज है और लेआउट कह लें, यह है लिस्ट एम्प्लॉय। इस पेज पे हमारे पास एक लेआउट होगा, लेआउट इन द सेंस एक टेबल होगा। उस टेबल में जितने एम्प्लॉयज़ को हमने क्रिएट करके सेव किया है उनकी सभी लिस्टिंग होगी। सो ये हमारे दो लेआउट्स हैं। अब इन लेआउट्स को हम अपने प्लगइन के मेन फाइल के साथ कैसे अटैच करें ताकि ये जो कॉल बैक फंक्शंस जिन्हें हमें कॉल कर रहे हैं अपने सब मेन्यूज के क्लिक पे, हम इन्हें रीड कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस मैसेज को कट करूँगा, इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा, दिस इज ऑल अबाउट ऐड एम्प्लॉय। पेस्ट कर दिया हमने। इसके बाद मैं इस मैसेज को भी कट करूंगा एंड दिस इज फॉर लिस्ट एम्प्लॉय। यहाँ से मैं इसे रिमूव करूंगा। सो फाइल ऐड करने के लिए हम यूज़ करने वाला है PHP का फंक्शन, दैट इज इंक्लूड वंस। बट उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इस फाइल के पाथ को गेट करना होगा। सो इस फाइल के पाथ को कैसे गेट करें? अगर आप इसके पाथ को देखो तो WP कंटेंट के अंदर प्लगइन्स वाले फोल्डर के अंदर, कस्टम प्लगइन के अंदर, पेजेस फोल्डर के अंदर ये रही हमारी फाइल। बट इसके पहले का जो पाथ है दैट इज ऑल अबाउट, अगर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाऊं तो ये जो पाथ है दैट इज where www.html.yt WordPress, ये हम कैसे गेट कर पाएंगे? क्योंकि हम एक कंप्लीट PHP फाइल को ऐड करना चाहते हैं अपने इस फाइल के साथ, तो हमें इसका एब्सोल्यूट पाथ हो चाहिए, मीन्स कंप्लीट पाथ चाहिए जिसको यूज़ करके हम इस फाइल को अटैच कर सकें।
सो उस पाथ को गेट करने के लिए हम वर्डप्रेस के फंक्शन को यूज करना चाहेंगे, दैट इज प्लगइन dir पाथ। तो मैं जाऊंगा, सबसे पहले हम इसके टॉप पे और एक कांस्टेंट डिफाइन करने वाले हैं और उस कांस्टेंट के अंदर हम प्लगइन के पाथ को स्टोर करेंगे। अदरवाइज अगर आप कांस्टेंट क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो आप हर फंक्शन के अंदर हर फंक्शन के अंदर जो हमने क्रिएट किया है आप वर्डप्रेस के उस फंक्शन को कॉल करोगे, पाथ को गेट करोगे और अटैच करोगे। सो इंस्टेड कि हम उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करें, सबसे बेस्ट होगा कि हम एक कांस्टेंट डिफाइन करें, उस कांस्टेंट के अंदर हम पाथ को स्टोर करें और उसी कांस्टेंट के हेल्प से हम सभी फाइल्स को ऐड करें। सो चलिए सबसे पहले हम कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं जाऊंगा प्लगइन के टॉप पे। सो डिफाइन कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए रिमेंबर हम PHP का फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज डिफाइन, और यहाँ पर EMS दैट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम अंडरस्कोर प्लगइन अंडरस्कोर पाथ। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू पास करना है दैट इज ऑल अबाउट वैल्यू। अब इसके वैल्यू में हमें जो चाहिए वो चाहिए प्लगइन के पाथ। सो हम कैसे गेट करेंगे? सो प्लगइन dir पाथ, ये एक फंक्शन है वर्डप्रेस का फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हमें पास करना है PHP का मैजिक कांस्टेंट दैट इज डबल अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इट मीन्स फाइल के पहले डबल अंडरस्कोर एंड फाइल के बाद डबल अंडरस्कोर। अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, इस कांस्टेंट को कॉपी कर लूँ, हम जाएंगे इस फंक्शन के अंदर और अगर मैं टाइप करूँ ई को पास कर दूँ, सेव कर दूँ और अगर मैं रिलोड करूँ या मैं क्लिक करूँ ऐड एम्प्लॉय तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक पाथ है that is where www html yt wordpress wp content plugins and custom hyphen plugin। इसका मतलब कि जिस भी फाइल के अंदर हमने जो यूज किया है उसका जो एब्सोल्यूट पाथ है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। सो इस पाथ को गेट करने के बाद इट मीन्स इस पाथ को गेट करने के बाद हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है अपने इस पेजेस वाले फोल्डर के अंदर। इट मीन्स यहाँ तक के पाथ को हमने गेट कर लिया है, हमें जाना है पेजेस वाले फोल्डर के अंदर और उसके बाद हम किसी फाइल को अटैच कर सकते हैं। सो चलिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट अवेलेबल है। मैं इसे रिमूव करूँगा और हम यूज़ करने वाले हैं PHP फंक्शन दैट इज इंक्लूड वंस और यहाँ पर हम इस कांस्टेंट को पास करेंगे। ये जो कांस्टेंट है उसने रिटर्न किया है पाथ अप टू कस्टम हाइफन प्लगइन और हमारे पास एक / भी अवेलेबल है। सो यहाँ पर जाऊँगा और उसके बाद मैं कनकैटिनेट करूँगा पेजेस फोल्डर के साथ और पेजेस के अंदर से हम कॉल करने वाले हैं @employee.php सेमीकोलन। इसी तरीके से हम जाएंगे अपने इस लिस्ट एम्प्लॉय में। मैं यूज़ करने वाला हूँ इंक्लूड वंस फंक्शन और इस इंक्लूड वंस फंक्शन में हम पास करेंगे अपने कांस्टेंट दैट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्लगइन पाथ। मैं कनकैटिनेट करूँगा पेजेस डायरेक्टरी के साथ और हमारे पास जो फाइल है दैट इज लिस्ट हाइफन एम्प्लॉय। अगर मैं सेव कर दूँ हमारे पास फिलहाल इस ऐड एम्प्लॉय में हमारे पास एक स्टैटिक मैसेज है दैट इज वेलकम टू ऐड एम्प्लॉय लिस्ट हाइफन एम्प्लॉय। हमारे पास एक स्टैटिक मैसेज है। सो सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे रिलोड करूं तो हम देख पाएंगे सक्सेसफुल तरीके से ये जो हमने लेआउट क्रिएट किया है उसे हमने बाइंड कर दिया है अपने प्लगइन के सब मेन्यूज के साथ और ये जो मैसेज हम देख पा रहे हैं एंड दिस मैसेज कमिंग फ्रॉम लेआउट लिस्ट एम्प्लॉय, दिस इज फ्रॉम लेआउट। सो इसी तरीके से अब हमारे पास दो PHP सेपरेट फाइल्स हैं जिनके अंदर हम HTML के कोड्स को भी लिख सकते हैं और उन कोड में हम CSS फाइल्स अटैच कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच कर सकते हैं या इमेजेस फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं। अगर एक बार हमने इन चीज़ों को अटैच कर लिया तो हम पेजेस को मोर क्रिएटिव मोर अट्रैक्टिव डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा CSS करके देखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डिफाइन करूँगा स्टाइल टैग और इस स्टाइल टैग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इस h2 टैग को थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। सो h2 टैग इसकी थोड़ी सी CSS करूँगा, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर मे बी समथिंग ऑरेंज। उसके बाद पैडिंग रखूँगा समथिंग कॉल 10 पिक्सल। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा रखूँगा समथिंग कॉल 20 पिक्सल। अगर मैं सेव कर दूँ ब्राउज़र पे जाऊँ कॉल करूं तो हम देख पाएंगे वेलकम टू ऐड एम्प्लॉय। सो प्रॉपर तरीके से अब हमारे पास एक PHP पेज है। इट मीन्स पूरा का पूरा HTML कोड हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सेम कोड कॉपी कर लूँ लिस्ट एम्प्लॉय पेज पे और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज के बजाय मैं कॉल करूँगा सियान, सेव कर दूँ
लिस्ट एम्प्लॉय हमारे पास एक डिफरेंट कलर है एंड डिफरेंट कलर है। सो सक्सेसफुली गाइज हमने कुछ लेआउट्स बनाया और उनको सक्सेसफुल तरीके से अपने प्लगइन के साथ अटैच भी किया। जो कॉन्स्टेंट हमने यहाँ डिफाइन किया है, अगर हम इसे डिफाइन नहीं करें तो ये फंक्शन जो हमने एक ही बार यूज़ किया है, हम इसे हमें 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं एक पाथ वेरिएबल डिफाइन करूँगा, इसके अंदर हम इस पाथ को स्टोर करेंगे और उस पाथ को हम यहाँ इसे कॉल करेंगे। सो इसी तरीके से सेम कोड हम यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास 2 सब मेन्यूज़ हैं, बट अगर हमारे पास 10 सब मेन्यूज़ हों, 20 सब मेन्यूज़ हों, सो इन केस हमें 20 टाइम्स इसी फंक्शन, इसी लाइन ऑफ कोड को यूज़ करना होगा। सो इट्स बेटर कि हम एक कांस्टेंट डिफाइन करें और उस कांस्टेंट को हम अपने किसी भी फाइल्स के साथ अटैच कर सकते हैं। सो ये थी गाइज हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट टू क्रिएट लेआउट्स एंड ऐड टू मेन प्लगइन पेज। अब हम फटाफट कुछ लेआउट्स को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड एम्प्लॉय, नेम बिल्कुल क्लियर है कि इसके अंदर हमें एक ऐड फॉर्म चाहिए। मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे, मैं सर्च करने वाला हूँ W3 स्कूल्स और इसके अंदर मैं जाऊंगा, क्लिक करूंगा बूटस्ट्रैप। मैं कुछ लेआउट्स को कॉपी करने वाला हूँ। सो बूटस्ट्रैप वर्जन 3, क्लिक हेयर। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इस बूटस्ट्रैप फॉर्म्स के ऊपर, दैट इज BS फॉर्म्स, और यहाँ से मैं एक लेआउट को कॉपी करूँगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेआउट बूटस्ट्रैप वर्टिकल फॉर्म। क्लिक हेयर, टाइप योरसेल्फ। मैं कंप्लीट कोड को मैं कॉपी करूँगा, अपने एडिटर पे जाएंगे, हम इन सारे कोड्स को रिप्लेस करेंगे और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर H2 की जगह वर्टिकल फॉर्म मैं कहूँगा ऐड एम्प्लॉय फॉर्म। अगर मैं इसे कॉपी कर लें, टाइटल के अंदर जाएं, हम इसे पेस्ट कर दें। सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, ऐड एम्प्लॉय, मैं इसे रीलोड करूँगा तो हम देख सकते हैं हमारे पास एक लेआउट है। इस लेआउट के अंदर हमारे पास कुछ डमी फील्ड्स हैं लाइक ईमेल, पासवर्ड एंड रिमेंबर मी। सो बेसिकली ये वीडियो है कि हम किस तरीके से किसी भी लेआउट को अपने मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ के साथ कैसे अटैच करें। सो फटाफट हम जाएंगे दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे, क्लिक करेंगे BS टेबल्स, इट मीन्स बूटस्ट्रैप टेबल्स, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस लेआउट को हमें ऐड करना है अपने लिस्ट एम्प्लॉय वाले पेज के साथ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से कंप्लीट कोड को हम कॉपी करने वाले हैं। कॉपी करके मैं जाऊँगा लिस्ट हाइफन एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग कोड को रिमूव करूँगा, पेस्ट करूँगा और थोड़ा सेटिंग हम करने वाले हैं, दैट इज़ ये जो टाइटल है इसको हम करने वाले हैं लिस्ट एम्प्लॉय। मैं इसे कॉपी कर लूँगा और विदिन H2 टैग हम इसे पेस्ट कर लेंगे और इस पैराग्राफ को भी रिमूव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ लिस्ट हाइफन एम्प्लॉय, सो ये हमारा लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट है। सो इसी तरीके से अगर मैं कोई भी चेंज करना चाहूँ, जैसे कि ये फॉर्म मीन्स स्क्रॉल बार क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इस ऐड एम्प्लॉय में उस सेटिंग्स के अकॉर्डिंग मीन्स कुछ क्लासेस के अकॉर्डिंग हम उसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैनल को यूज़ कर लेते हैं। तो मैं जाऊंगा इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सो मैं सर्च करने वाला हूँ BS पैनल्स, दैट इज़ बूटस्ट्रैप पैनल्स, और ये रहा हमारा पैनल हेडिंग। मैं इसके कोड सेक्शन पे जाऊंगा, इस कंप्लीट कोड को मैं कॉपी करने वाला हूँ और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कोड को रिमूव करते हैं। ये हमने पैनल यूज़ कर लिया। अगेन दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे हम लेने वाले हैं कोड अपने बूटस्ट्रैप फॉर्म का। सो मैं कॉपी करूंगा इस फॉर्म टैग से अप टू क्लोजिंग टैग तक, और यहाँ पर ये जो हमारा पैनल कंटेंट का सेक्शन है इसे रिमूव करके इस डिव के अंदर हम उस फॉर्म के कोड को पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर ये जो बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल है इसकी जगह हम लिखने वाले हैं ऐड एम्प्लॉय। मैं इसे कॉपी कर लूँगा, हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ भी वही मैसेज पेस्ट कर देंगे। सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, रीलोड करूँ, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक बूटस्ट्रैप पैनल है। इस पैनल के अंदर हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर वही डमी फील्ड्स हैं जो हमने कुछ देर पहले देखा था। अगर इस बूटस्ट्रैप पैनल का कलर हमें चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल इस पैनल के हेडिंग का, तो हम यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस, दैट इज़ पैनल हाइफन डिफॉल्ट की जगह पे मैं कॉल करने वाला हूँ पैनल हाइफन प्राइमरी। और ये जो बटन है मेन सबमिट बटन, इसका कलर भी अगर हम चेंज करना चाहें, जैसे कि डिफ़ॉल्ट की जगह पे BTN सक्सेस, सेव करके रिलोड करूं, तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास एक प्रॉपर ऐड एम्प्लॉय फॉर्म है। बस
हमें जो चेंज करना है दैट इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू नीड इन सभी फील्ड्स ईमेल रिमेंबर मी, और जो पासवर्ड का जो डमी फील्ड्स है इसके जगह पे हमें ऐड करना है लाइक नेम, ईमेल, फोन नंबर, डेजिग्नेशन, और जिन फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है उन सभी फील्ड्स को हम ऐड कर सकते हैं। सो ये थी गाइस कि हम लेआउट्स को कैसे ऐड करें। आने वाले वीडियोस में प्रॉपर तरीके से हम अपनी CSS फाइल्स के थ्रू इन लेआउट्स को क्रिएट करेंगे और नीड के अकॉर्डिंग हम उन्हीं फील्ड्स को अपने इन फॉर्म्स के अंदर फिल करेंगे ताकि हम प्रॉपर तरीके से एक ऐड एम्प्लॉय फॉर्म क्रिएट कर सकें और एक लिस्ट एम्प्लॉय फॉर्म को भी डिज़ाइन कर सकें। ये थी कंप्लीट वीडियो, जैसे कि हम किस तरीके से अपने लेआउट्स को अपने प्लगइन के सब मेन्यूज के साथ कैसे ऐड कर सकें। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।